हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पर आज हम एक रिक्रूटमेंट अपडेट लेकर आए हैं जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म के बारे में। तो गाइज यहाँ पे किस तरीके का पोस्ट है, क्या रखा गया है, एज का क्राइटेरिया, कौन कर सकते हैं अप्लाई, इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे बात की जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइज, तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देखते हैं कि क्या है ये रिक्रूटमेंट। तो गाइज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका प्रोफेसर ई का पोस्ट रखा गया है, लेवल 13 का एक पोस्ट रखा गया है। रिक्वायरमेंट क्या है ध्यान दीजिएगा, पे मैट्रिक्स लेवल है यहाँ पे लेवल 13 का, यानी 1,23,000 की सैलरी यहाँ पे इनिशियल रहेगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री मांगा गया है फिजिक्स में, और मिनिमम 15 ईयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए जियो मैग्नेटिज्म में। उसके बाद एविडेंसेस के बारे में बात किया गया है कि किस तरीके का एबिलिटी होना चाहिए। डिजायरेबल क्या है तो ध्यान रखिएगा, हाई इंपैक्ट रिसर्च जो भी होंगे उसको डिजायरेबल है। मैक्सिमम एज रखा गया है यहाँ पे 45 ईयर्स। नेक्स्ट पोस्ट है आपका रीडर का। यहां भी आपसे मेट्रोलॉजी या एटमॉस्फेरिक या इन्वायरमेंटल साइंस में आपका मास्टर डिग्री मांगा गया है। इसके अलावा पीएचडी की रिक्वायरमेंट है, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। साथ ही साथ एज क्राइटेरिया रखी गई है 40 इयर्स। पेमेंट होगा लेवल 11 का। नेक्स्ट आता है आपका रीडर है आपका जियो फिजिक्स जियोलॉजी या अप्लाइड जियोलॉजी में, यहां भी लेवल 11 का पे स्केल दिया गया है। इसके अलावा फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री मांगा गया है जियो फिजिक्स जियोलॉजी या अप्लाइड जियोलॉजी में। क्लियर रहेगा। एज की बात करूं तो अपर एज लिमिट 40 इयर्स रखा गया है। नेक्स्ट है फेलो जियो फिजिक्स का, एक पोस्ट रखा गया है, लेवल 10 की सैलरी रहेगी। फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री मांगा है जियो फिजिक्स में। क्लियर। एज लिमिट की बात करूं 40 इयर्स मांगा गया है। नेक्स्ट आता है फेलो एटमॉस्फेरिक एंड इन्वायरमेंटल साइंस के लिए, यहां भी अगर आप देखोगे तो 1 पोस्ट है, लेवल 10 की सैलरी रहेगी और फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री मांगा गया है। एज लिमिट रखा गया है 35 इयर्स। नेक्स्ट आता है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का, लेवल रखा गया है पे का 7, और यहां पे अगर हम बात करें तो रिक्वायर्ड है मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी। इसके अलावा कंपलसरी क्या क्या है तो इंग्लिश की यहां पे रिक्वायरमेंट है। एज लिमिट रखा गया है 30 इयर्स का। नेक्स्ट आता है सुपरिटेंडेंट का, बैचलर डिग्री मांगा गया है आर्ट साइंस या कॉमर्स में, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अपर एज लिमिट रखा गया है यहाँ पे 38 इयर्स। रिलैक्सेशन होगा ओबीसी के लिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपका यहां पर असिस्टेंट का, असिस्टेंट के लिए लेवल 6 का पे रहेगा और बैचलर डिग्री मांगा गया है। साथ ही साथ 3 इयर्स का आपको यहां पे एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर। कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इसके अलावा 35 इयर्स का एज रखा गया है। नेक्स्ट है अपर डिवीजन क्लर्क। तो गाइज ध्यान रखिएगा, अपर डिवीजन क्लर्क का भी यहाँ पे पोस्ट है, पे लेवल रखा गया है 4, बैचलर डिग्री मांगा गया है आर्ट्स साइंस कॉमर्स में। डिजायरेबल है 2 इयर्स का बेसिक एक्सपीरियंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसके बाद मैक्सिमम एज लिमिट 32 इयर्स। नेक्स्ट आता है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में, पे मैट्रिक्स लेवल रखा गया है 4, क्वालिफिकेशन है 12th क्लास। इसके बाद फिर यहाँ पे स्किल टेस्ट रखा गया है और साथ ही साथ डिक्टेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया 30 इयर्स। नेक्स्ट है आपका लोअर डिवीजन क्लर्क में, अगेन आपका यहाँ पे 10th 12th होना चाहिए। साथ ही साथ अपर एज लिमिट 27 इयर्स, 2 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ। नेक्स्ट आता है लोअर डिवीजन क्लर्क, अगेन सेम क्राइटेरिया रखा गया है एजुकेशन का और एज क्राइटेरिया भी 27 इयर्स रखा गया है। कैसे अप्लाई करना है तो ध्यान रखिएगा गाइज, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट दे दिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मेंशन है। आप यहाँ पर डायरेक्ट जाकर के पहले एप्लीकेशन पे रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा। देन आफ्टर सारे आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन फुलफिल करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में और देन आप अप्लाई करेंगे सुटेबल पोस्ट के लिए। क्लियर है। जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको बताया गया है कि किस तरीके से आपकी ट्रेनिंग होगी, किस तरीके से आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बता दिया गया है। सर्टिफिकेशन क्या क्या लेंगे, डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगा, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। उसके अलावा क्वालिफिकेशन के मामले में एनओसी चाहिए, उसके अलावा आपको यहाँ पे चाहिए एक्सपीरियंस लेटर। क्लियर। ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों के बारे में। अप्लाई करने के लिए किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया गया। इसके अलावा जब आप कंप्लीटली आप फॉर्म को फिल कर लेंगे, आप उसको प्रिंट आउट निकालेंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के सेल्फ अटेस्टेड करके आप इस एड्रेस पर भेजेंगे, IIG प्लॉट नंबर 5 सेक्टर्स 18 कालामबोली हाईवे न्यू पनवेल नवी मुंबई 410218। ये आपको भेजना है 22 अगस्त से पहले, यानी कि एप्लीकेशन जो है आपका कंप्लीटली फुलफिल होने के बाद कंप्लीटली आपका
पूरा भरा हुआ रहना चाहिए और अच्छे से अप्लाई करने के बाद आप इसको 22 तारीख तक कम से कम भेज देंगे। क्लियर रहेगा। अब बात आती है कि आपका एप्लीकेशन फी क्या होगा। तो जितने भी जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको 500 नॉन रिफंडेबल और रिमेनिंग को यहाँ पे एक्सेम्पशन दिया गया है, यानी SC ST और PWD कैंडिडेट्स को कोई फी भरना है। आफ्टर दैट जब स्क्रूटनी होगी आपके एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन के बाद आपको यहां पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के समय में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको प्रेजेंट करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं तो। क्लियर रहेगा। तो ये है आपका बेसिक IIGM का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट। ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। जैसे वीडियो अवेलेबल होगा, वीडियो अवेलेबल होने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा और एड्रेस मेंशन रहेगा कि आपको कहां पर फॉर्म को भेजना है स्पीड पोस्ट के द्वारा। ओके, तो ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट यहाँ पे 22 तारीख को रखा गया है। एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ओपन है, और इसको अगर आपको लगता है कि आपका क्वालिफिकेशन बेस्ड स्टूडेंट है, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइज, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पर, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।